दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज आरएमएस टाइटैनिक, वो जहाज जिसने कभी न डूबने का वादा किया था। आरएमएस टाइटैनिक इस जहाज को कभी भी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था। इस जहाज को 31 मार्च 1909 में शुरू किया गया था और ठीक 26 महीने के बाद यानी 31 मई 1911 को तैयार कर लिया गया। बता दें कि जब यह जहाज बनकर तैयार हो गया था तो इसे देखने के लगभग 1 लाख लोग आए थे। जहाज के अंदरूनी पार्ट का काम खत्म होने के बाद 1912 को यह अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होती है। ठीक इसके 4 दिन बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14 से 15 अप्रैल के बीच 1912 को टाइटैनिक जहाज में चैन की नींद सो रहे लोगों की रात काल में तब्दील हो गई। टाइटैनिक जहाज की बर्फ की ऊंची चोटी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर हुई और धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। यह आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था और यह जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में डूबी थी। एक तरफ जहाज जहां समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा, तो वहीं सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों को पहली प्राथमिकता दी गई और जहाज में मौजूद लाइफ बोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल 2 ही घंटे बचे थे और जहाज को डूबने में, और हर सेकेंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। जहाज पर लगभग 3000 से ज्यादा अधिक लोग सवार थे, जिनमें से 2000 तो सिर्फ यात्री थे और बाकी के क्रू मेंबर्स थे। इनमें से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। सबकी जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 ही लाइफ बोट थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। बाकी लाशें कहाँ गई कुछ भी नहीं पता चला। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर इंसान की हड्डी गला सकती थी। माना जाता है कि जहाज में मौजूद म्यूजिशियन इसके डूबने तक म्यूजिक बजाते रहे, जिससे मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी में बिता सके। आपको बता दें कि जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लगे और 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज लिया गया। यह जहाज 2 टुकड़ों में मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बहुत से लोग टाइटैनिक में सफर नहीं करने वाले थे। टाइटैनिक के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने अपनी 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गई थी। इन 2 जहाजों के सभी यात्रियों को टाइटैनिक जहाज में शिफ्ट किया गया था। आज से करीब 100 साल पहले टाइटैनिक में सफर करना बहुत महंगा था। आज के समय में अगर इस जहाज की यात्रा करना होता तो लगभग 50 लाख से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ती। इस जहाज में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या अधिक थी। खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज करने की भी पूरी सुविधा थी। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर जहाज के प्रहरियों ने एक आइसबर्ग को देखा था। जहाज के लोगों ने चेतावनी देने के बावजूद जहाज को पूरे रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था। यह हादसा रुक सकता था अगर इस जहाज को सही समय पर रोक दिया जाता तो। बता दें कि आइसबर्ग से जहाज के टकराने से पहले जहाज को 6 बार चेतावनी मिली थी, लेकिन समुद्र में आगे ही हालात देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बाइनोक्यूलर्स बंद करके रख दिया जाता था। इसके कारण समुद्र में आगे की हालत नहीं पता चल पाया और दुर्घटना हो गई। लाइफ बोट की संख्या महज 20 थी। अगर इसकी ज्यादा संख्या होती तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। जो यात्री लाइफ जैकेट्स पहनकर पानी में उतरे थे उनमें से ज्यादातर की ठंड की वजह से मौत हो गई। बड़े दुर्घटना से निपटने के लिए टाइटैनिक बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो ऐसी डूबी थी टाइटैनिक जहाज।